प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय में भगवान की महाविभूतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग इस अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 25वां श्लोक है, महर्षीणाम भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। महर्षियों में मैं भृगु हूँ और जितने भी शब्द हैं उनमें अक्षर हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावर जो हैं, स्थावर मतलब जो स्थिर रहने वाले हैं, उनमें मैं हिमालय हूँ। अब इसमें सर्वप्रथम है महर्षिणाम भृगुरहं। जितने महर्षि हैं उन महर्षियों में मैं जो है वो भृगु हूँ। ये भगवान का कथन है। भृगु कौन है और भृगु को इतना बड़ा सम्मान भगवान ने क्यों दिया, ये विचारणीय है। ऋषि का शब्द का अर्थ होता है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र को, वेद मंत्रों का जो साक्षात्कार करते हैं, अर्थात तपश्चर्या के बल पर वो जो शब्द राशि है वेदों की, उनको प्रत्यक्षतः प्रतीत होती है। इसलिए ऋषियों मंत्र दृष्टारः न तु कर्तारः ये कहा जाता है। उनमें जो श्रेष्ठ ऋषि हैं उनको महर्षि कहा जाता है। महान चाशो ऋषि महर्षि। महर्षि बहुत से हैं, उनके लक्षण और उनमें से प्रधान 10 माने गए हैं। इसमें बताया गया है वही पुराण में, ईश्वराः स्वयं उद्भूताः मानसाः ब्राह्मणाः सुताः यस्मान्न हन्यते मानैर् महान परिगतः पुरः यस्मात् दृशन्ति ये धीरा महांतम सर्वतो गुणैः तस्मान् महर्षयः प्रोक्ता बुद्धेः परमदर्शिनः भृगुर्मरीचिर्वृत्रिश्च अंगिराः पुलः क्रतुः मनुर्दक्षो वसिष्ठ च पुलस्येति ते 10 ब्रह्मणो मानसा ह्येता उद्भूता स्वयमेश्वरः प्रवर्तत ऋषेर्यस्मान् महास्तस्मान् महर्षयः। तात्पर्य है कि भगवान श्रीमन्नारायण स्वयं ही जो है ब्रह्मा के मन मानस संकल्प से समुद्भूत ये ऋषि हैं और जिनका सम्मान कभी भी किसी के द्वारा बाधित नहीं हुआ। इस कारण से वो सबसे के द्वारा सम्माननीय ऐसे वो महर्षि हैं। यस्मादृशन्ति ये धीरा महांतम सर्वतो गुणैः। ये अपने सर्वगुण संपन्न होकर के उस परमात्मा के स्वरूप को, मंत्रों के स्वरूप का दर्शन करते हैं, इसलिए इनको महर्षि कहा जाता है। बुद्धे परम दर्शन, परम बुद्धि को का जो है देखने वाले हैं। इनमें से भृगु, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलस्त्य, ये 10 ब्रह्मा के ये मानस पुत्र माने जाते हैं। और
स्वयं भगवान ही तद्रूप में अपने को प्रकट किया है, ऐसा ये इनका कथन है। तो इसमें ज्येष्ठ वरिष्ठ होने के कारण भृगु जो हैं वो है सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और श्रेष्ठ होने के कारण वो भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। भृगु का जो स्वरूप है, क्योंकि भृगु मुख्य माने जाते हैं और इनका जो वंश है सबसे ज़्यादा प्रारंभ हुआ। परशुराम जी भी ये भी भृगु वंश के थे, उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। और इनका बहुत बड़ा जो है स्वरूप है। ये गोत्र प्रवर्तक ऋषि भी हैं, वंश प्रवर्तक ऋषि भी हैं और अत्यंत तेजस्वी ऋषि माने जाते हैं। तो इस कारण से परम ज्ञानी होने के कारण, भगवान के परम भक्त होने के कारण, परम तेजस्वी होने के कारण भृगु को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। उसके साथ साथ ये भी है कि जिस समय त्रिदेवों की परीक्षा लेनी आई थी तो उसमें सभी ऋषियों ने इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ योग्य समझा और इन्होंने ही जाकर के त्रिदेवों की परीक्षा भी ली थी। तो ये बहुत बड़ा इनका स्वरूप है। अगला जो कथन है, गिरा मस्मेकमक्षरम। गिराम अर्थात गिरा का मतलब होता है वाणी या शब्द। उन शब्दों में मैं एक अक्षर हूं। एक अक्षर क्या है? तो एक अक्षर का कथन गीता में यह है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मानुस्मरण। तो एक अक्षर शब्द से यहां पर प्रणव को ही लिया जाता है, ओंकार को, क्योंकि वहां पर भगवान ने भी क्या, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम को ही एकाक्षर ब्रह्म माना गया है, क्योंकि ओम से ही संपूर्ण स्वरूप होता है। संपूर्ण जो विश्व है, आकाश है, उसमें जो शब्द गूंजता है वो ओम शब्द का ही जो है स्वरूप होता है। हम लोग भी जब अपने कान और जो है आंख बंद करके एकाग्र होते हैं, और जब कान हम बंद करते हैं और आंख भी बंद करते हैं तो एक गूंजता है, एक आवाज जैसे गूंजती है, और वो गूंज वो जो होती है वो भी ओम की ही ध्वनि होती है। तो इस तरह से सर्व जितना भी शब्द राशि है सबका वो उद्भव जिससे हो रहा है, जो साक्षात उस पर ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको हम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, वो अक्षर ब्रह्म ओंकार वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए एवमित्य एकाक्षर ब्रह्मों में वहां पर एकाक्षर ब्रह्म से भगवान का ही स्वरूप माना गया है। इसके अनंतर यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ को भगवान ने अपना बताया। उसमें मनुस्मृति में कहा गया है, विधि यज्ञा जप योगो विशिष्टो दशभैर गुणैः उपांशु स्यात् सद्गुणा सहस्रो मानसा स्मृता। विधि यज्ञ जितने विधि पूर्वक जितने यज्ञ होते हैं वो जप यज्ञ जो है 10 भी गुण ही विशिष्ट, 10 गुणों से वो विशिष्ट माना जाता है। और ये जो है ये 3 प्रकार का होता है। ये जो है जप, ये जो है उपांशु होता है, मानस होता है और वाचिक होता है। तो वाचिक के अपेक्षा जो है वो 100 गुना फल देने वाला होता है उपांशु जप, और जो मानस जप है वो 1000 गुना फल देने वाला होता है। उपांशु क्या है, वाचिक क्या है और मानस क्या है, इस पर भी जानना जरूरी है। वाचिक ये है कि जिसके उच्चारण करने से हम भी उसको अपने कानों से सुनो और दूसरा भी उसको अपने कानों से सुने, ऐसे जप को वाचिक कहा जाता है। उपांशु ये है जिसमें ओंठ तो चलेंगी किंतु शब्द मुख से बाहर नहीं निकलेगा। तो अपरश्रुति गोचर, केवल मन से उसका ध्यान होता है, ओंठ चलते हैं और शब्द नहीं निकलता, उसको हम उपांशु कहते हैं। और वह जप जिसमें अपने बुद्धि के द्वारा उस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक पद का
हम सही ढंग से उच्चारण करते हुए मन से, और जब हम जप करते हैं तो उसको कहते हैं मानस जप। तो ये 3 प्रकार का जो जप होता है, जिसमें कि मानस जप सहस हजार गुना फल देने वाला होता है, क्योंकि उसमें चित्त की एकाग्रता सर्वाधिक बनती है। अगर चित्त एकाग्र नहीं हुआ तो मंत्र बीच में ही भूल जाएगा। इस कारण से उसका सबसे बड़ा फल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जप में करने में किसी भी प्रकार की किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ भी आप बैठे हैं, जिस अवस्था में, उसी रूप में अगर आप उस भगवान का, श्रीमद् नारायण के या किसी भी देवता विशेष का आप नाम उच्चारण करते हैं, बार बार उनका नाम का उच्चारण करने से वही जप हो जाता है और वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कलयुग में तो विशेष रूप से तुलसीदास जी भी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमर का तात्पर्य है कि जप के द्वारा उनका स्मरण करते हुए व्यक्ति अनेक प्रकार के पापों से विमुक्त होकर उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। दूसरा भगवान ने कहा, स्थावराणाम हिमालय, स्थावर जितने हैं। स्थावर का मतलब क्या होता है? स्थावर का मतलब यह है कि जो स्थित रहे, कहीं भी इधर उधर ना हो, वो स्थावर है। जैसे पर्वत हैं, वृक्ष हैं, ये स्थावर कहे जाते हैं। तो पर्वत और वृक्ष में बहुत से हैं, बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से पर्वत हैं। तो ऐसा स्थावर कौन है जो सर्वश्रेष्ठ हो? तो वो स्थावर है आपका जो है वो हिमालय। तो तिष्ठति स्थावर, जो स्थित रहे उसको स्थावर कहते हैं। इसकी जो व्याख्या है, इसमें स्था धातु से वरच प्रत्यय होकर के स्थावर शब्द बनता है। जो स्थित रहे वो स्थावर है। स्थित कौन रहता है? वृक्ष रहते हैं, पर्वत रहते हैं, इसलिए वो स्थावर। तो स्थावरों में सबसे बड़ा स्वरूप जिसका है, और सबसे बड़ा होने से नहीं होता है, बड़ा होने के साथ साथ जो हितकारी स्वरूप का है जिसका है, पर्वतराज हिमालय के कारण ही संपूर्ण जितनी अनेक प्रकार की जो औषधियां हैं, अनेक प्रकार के जितने रत्न हैं, अनेक प्रकार के जो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि है ऐसा भी कहा जाता है, जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो हमारे जो हवा है, विशेष करके जो है मानसून की, वो पर्वत के होने के कारण वो वहाँ से टकरा करके और फिर लौट के आकर के वर्षा करती हैं। तो इस कारण से जो हिमालय पर्वत है वो हमारे विश्व के लिए, न केवल भारत के लिए, सबके लिए सर्वथा उपादेय होने के कारण इसको भगवान ने अपना स्वरूप माना और कहा कि स्थावराणाम हिमालय। अगला श्लोक है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः, सभी वृक्षों में भगवान कहते हैं कि पीपल का जो वृक्ष है वो मेरा स्वरूप है। अश्वत्थ माने होता है पीपल। इसमें स्कंद पुराण में कहा गया है, मूले विष्णु स्थो नित्यम स्कंधे केशव एव च नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि। पूरा का पूरा वृक्ष जो है ये भगवानमय है। मूल में विष्णु रूप में भगवान रहते हैं, और स्कंध में जो है केशव के रूप में विराजमान रहते हैं। सभी डालियों में नारायण के रूप में, नारायणस्तु शाखासु, और पत्रेषु भगवान हरि, पत्रों में भगवान हरि के रूप में उपस्थित रहते हैं। और फल में फलेच्युतो न संदेह सर्वदेवैः समन्वितः, फल में अच्युत का निवास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सर्वदेवैः समन्वितः, जितने भी देव हैं सब इस वृक्ष में निवास करते हैं। सएव विष्णुर्द्रुम एव मूर्तौ महात्मभिः सेवित पुण्य मूलः
यस्याश्रयः पाप सहस्रंता भवे नृणाम कामुदो गुणाढ़। कहते हैं कि यह जो है साक्षात विष्णुमय, ये इसका स्वरूप है। और जो अनेक महात्मा है इसके इसके पुण्य, जो इसका जो तट भाग है माने मूल भाग है, उसका सेवन करते हैं, अर्थात उसके नीचे बैठ करके जब यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, जो अक्षय होता है। यस्याश्रयः पाप सहस्रहंता, जिसका आश्रय करने से हजारों पाप जो है नष्ट होते हैं। और यह जो है जो वृक्ष है साक्षात काम, अनेक प्रकार की कामनाओं को ये नाश करने, और नारायण अनेक प्रकार की कामनाओं को ये पूर्ण करने वाला, इसलिए इसको गुणाढ़ कहा गया है। तो गुणाढ़ का तात्पर्य होता है कि अनेक गुणों का ये खजाना है। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके पत्ता, इसके फल, छाल सभी रोगनाशक हैं। रक्त विकार, कफ, वात, पित्त, दाह, वमन, शोध, अरुचि, विषदोष, खांसी, विषमज्वर, हिचकी, हुरक्षत, नासारोग, विसर्प, कृमि, कुष्ठ, त्वचा व्रण और अग्निदग्ध व्रण, अनेक प्रकार के रोगों का इसे उपचार भी होता है, जिसकी चर्चा भी हमारे आचार्य अवस्थी जी करेंगे। तो इस कारण से यह जो वृक्ष है ये अनेक प्रकार का औषधि रूप होने के कारण, भगवान श्रीमन्नारायण के प्रत्येक स्वरूपों का इसमें विद्यमान होने के कारण, और त्रिदेव भी इसमें निवास करते हैं। मूले ब्रह्मा, तनौ विष्णु, शाखायाम च महेश्वरः, पत्रे पत्रे च देवा वै, वृक्षराज नमोस्तुते भी कहा जाता है। इस कारण से भगवान ने कहा कि यह जो है मेरा स्वरूप है। इस तरह से भगवान ने कहा देवर्षि नाम च नारदा, देवर्षियों में मैं नारद का स्वरूप हूँ। तो देवर्षि किसको कहते हैं, इसके विषय में चर्चा हम लोगों ने पीछे श्लोकों में किया है। अनेक देवर्षियों का नाम भी बतलाया गया उसमें। उन देवर्षियों में नारद भगवान साक्षात जो है वो भगवान श्रीमन्नारायण के स्वरूप है। उसका कारण ये भी है कि ये भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम ज्ञानी है। नारम ज्ञानम ददातीति नारदा, जो ज्ञान का प्रदान करने वाला हो, निरंतर ज्ञान। आप देखें जितने भी पुराण हैं, प्रत्येक कथा में नारद जी का अवश्य स्मरण होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितना इनका सम्मान देवता करते हैं, उतना ही दानव भी, राक्षस भी, दैत्य भी, सभी इनका उतना ही सम्मान करते हैं। यक्ष भी उतना ही सम्मान करते हैं। तो ये ऐसे हैं कि सब कोई इनका सम्मान करता है। अन्य लोगों का सम्मान तो कोई करते हैं, कोई देवताओं का, जैसे देवताओं का ही सम्मान करते हैं, कुछ राक्षसी उनका सम्मान करते हैं। किंतु नारद ऐसे हैं कि सर्वप्रिय है और निरंतर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण को बोलते रहते हैं। तो उनका वीणा का वादन निरंतर नारायण का धुन का, वो नारायण का कीर्तन करता है। तो वो नारद है, इसलिए भगवान ने कहा कि नारद साक्षात मेरा स्वरूप है। इसी तरह से गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व है जिनके विषय में कहा जाता है कि जितनी भी संगीत की जो कला है वो गंधर्व वेद की, इसलिए संगीत को गांधर्व भी कहा जाता है। पहले संगीत को संगीत शब्द से ना होकर के गांधर्व शब्द से उसका उल्लेख करता था। तो गंधर्वों में चित्ररथ जो है ये है, क्योंकि ये देवलोक में गान वाद्य नाट्याभिनय करते हैं। स्वर्ग में सबसे अधिक सुंदर हैं, अत्यंत रूपवान हैं। और गुह्यक लोक से ऊपर विद्याधर लोक के नीचे गंधर्व लोक का निवास माना जाता है। देवता और पितरों की बात, गंधर्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक मर्त्य होते हैं, एक दिव्य होते हैं। ये मर्त्य और दिव्य कौन है? तो ऐसे मनुष्य जो अनेक प्रकार के शुभ कार्य करने के कारण उन पुण्यों के प्रभाव से जो गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं, वो मर्त्य गंधर्व कहे जाते हैं। अर्थात जो पुण्य क्षीण होने पर पुनः वो नीचे भेज दिए जाते हैं।
और दिव्य गंधर्व वो हैं जो गंधर्व लोक में नित्य निवास करते हैं। वो कभी भी उनका जो है पुण्य क्षय के रूप होने पर उनका जो है पुनः मृत्यु लोक में आगमन नहीं होता, वो दिव्य गंधर्व है। दिव्य गंधर्वों में भी दो स्वरूप होते हैं उनके, एक मौनेय होते हैं, एक प्राधेय होते हैं। अब ये मौनेय और प्राधेय क्यों हुए, उसका कारण यह है कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं। वैसे कई पत्नियां थी, उनमें दो पत्नियां जिनसे गंधर्व उत्पन्न, एक मुनि हुए, एक प्राधा हुए। तो मुनि के मौनेय और प्राधा के प्राधेय हुए। इसमें इन्हीं से संपूर्ण अप्सराओं की गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सुवर, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, चित्रथ, शारीरा, पर्जन्य, कलि और नारद, ये 16 देव गंधर्व मुनि से उत्पन्न होने कारण ये मौनेय कहलाते हैं। और सिद्ध, पूर्ण, बर्हि, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचंद्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बुर, ये 14 जो है ये प्राधा से उत्पन्न होने करके प्राधेय कहलाते हैं, ऐसा महाभारत में बतलाया गया है। अब इसमें देखिए, जो मौनेय में भीमसेन, उग्रसेन का जो चर्चा है, धृतराष्ट्र की चर्चा है और भीम की जो चर्चा है, ये जो है महाभारत के जो पात्र हैं भीमसेन, उग्रसेन वगैरह, उनसे ये भिन्न है, इसलिए उनको और इनको नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से ये इनमें से जो हाहा, हुहु, विश्वावस, तुम्बुरु और चित्ररथ ये आदि प्रधान गंधर्व हैं। और इनमें चित्ररथ सबसे अधिक जो है ये श्रेष्ठ होने के कारण ये भगवान के स्वरूप को माना गया, इसलिए चित्ररथ को भगवान का स्वरूप माना जाता है। और इसकी कथाएं अग्नि पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, महाभारत के आदि पर्व में और वायु पुराण में इनकी कथा प्राप्त होती है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, भगवान कहते हैं कि जितने भी सिद्ध हैं उन सिद्धों में भगवान कपिल का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। इसमें जो है इनको सिद्ध क्यों कहते हैं, सिद्ध कहने का मतलब क्या होता है? कपिल भी मुनि हैं, महर्षि हैं, तो इनको सिद्ध क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि जो संपूर्ण जो जगत है इसका जो स्थूल स्वरूप है और सूक्ष्म स्वरूप, तो स्थूल और सूक्ष्म जगत की जितनी सिद्धियां हैं उनको प्राप्त जिसको हो गई हों, जो धर्म है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है आदि जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं उनसे सब संपन्न होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। और ऐसे अनेकों सिद्ध हैं, हजारों सिद्ध हैं, जिनमें भगवान कपिल जो है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हैं, इसलिए कपिल को भगवान का साक्षात्कार अवतार भी माना जाता है। ये महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति से जो है ये उत्पन्न हुए हैं और उन देवहूति को उन्होंने ज्ञान भी प्रदान किया था। श्रीमद् भागवत की इसकी विशेष चर्चा है। और वहां पर देवहूति से कहते हैं, अहम सिद्ध गणाधीशा सांख्याचार्य सुसम्मता लोके कवि इत्याख्याम गंता में कीर्ति वर्धना, अर्थात मैं सिद्ध गणों, सभी सिद्ध गणों का मैं अधीश हूँ और सांख्याचार्यों से मैं जो सुसम्मत, अर्थात भगवान कपिल ही सांख्य शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा माने जाते हैं। ये सिद्ध गणों में श्रेष्ठ हैं और सांख्य के आचार्यों से पूजित होने के कारण इनको जो है सांख्याचार्य के रूप में भी कपिल की प्रसिद्धि है। ये स्वभाव से ही नित्य ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्य आदि अनेक गुणों से संयुक्त होने के कारण, सर्वथा पूज्य होने के कारण इनको भगवान ने कहा कि सिद्धों में भगवान कपिल का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। कपिल को भगवान का अवतार भी माना जाता है और इन्होंने ही सगर के जो है कई पुत्रों का जो है विनाश किया था और इनका भी आश्रम आज भी माना जाता है। गंगा सागर क्षेत्र में जहाँ गंगा और सागर का संगम है वहाँ भगवान कपिल मुनि का आश्रम माना जाता है। तो इस तरह से भगवान ने इन विभूतियों का वर्णन किया और बतलाया कि इनका स्वरूप है। तो भगवान का, यद्यपि भगवान तो सभी के, भगवान के द्वारा सभी उत्पन्न हैं, सभी भगवान के स्वरूप हैं, किंतु जहाँ जहाँ भगवान के उस परम ऐश्वर्य की झलक, उसकी प्रतीति सर्वाधिक जहाँ पर होती है वो भगवान का अधिक स्वरूप वो माना जाता है। तदर्थ भगवान ने इनको अपने स्वरूप बनाया। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया।
जो अश्वत्थ है यानी कि पीपल का वृक्ष है, वह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन का महत्व आज कोविड-19 के रेफरेंस में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो औषधियों के गुणों से परिपूर्ण होने से पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया। और दूसरी चीज़ जो कपिल मुनि के बारे में अभी गुरुजी ने बताई कि कर्दम ऋषि के पुत्र हैं और कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ बनारस में है, जिससे संबंधित एक वीडियो हमने भेजा भी है, तो उसको आप लोग देखें। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।